ओम गणेश, हर हर महादेव। कुछ ऐसे नक्षत्र या नक्षत्र गंडा या कुछ ऐसे नक्षत्रों में अगर किसी का जन्म होता है तो फिर क्या होता है, और उसका पूरा एक कोष्टक जो मैंने बनाया है, उसका जो एक टेबल है वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो और बहुत ही सहजता से सरलता से आप समझ भी पाएंगे। और वो है क्या, तो उसका मतलब निवारण क्या है या फिर कितने दिनों के बाद यह करवाना चाहिए, पूजा पाठ शांति विधान, वो आज विषय में इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। सबसे ज़्यादा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अगर किसी बच्चे का जन्म या किसी संतान का जन्म अगर मूल नक्षत्र आदि में होता है तो क्या होता है, और उसी प्रकार से आश्लेषा ज्येष्ठा नक्षत्र आदि में होता है तो फिर क्या होता है। तो सहज भाषा में, सरल भाषा में आप समझिए कि जैसे अगर अश्विनी नक्षत्र है और उसका प्रथम चरण है तो पिता को कष्ट होता है, द्वितीय चरण है तो वह इंसान या मनुष्य या बच्चा जो बालक है वह बहुत ही वैभवशाली होगा, सुखी होगा, ऐश्वर्यशाली होगा। तृतीय चरण में अगर होगा तो वह एक अच्छे पद पर भविष्य में जाएगा, और चतुर्थ चरण में अगर उसका जन्म होता है तो वह राजाओं के सम्मान जैसा सुख प्राप्त करेगा। अब मघा नक्षत्र जो है, और मघा नक्षत्र का गंडाद भी होता है, लेकिन मघा नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र में प्रथम चरण में अगर जन्म होगा तो वह मातृ कष्टदायी होता है, माता को कष्ट देता है या माता को कष्ट प्राप्त होता है। उसी प्रकार से दूसरे चरण में मघा के अगर किसी का जन्म होता है तो वह पितृ कष्ट अर्थात पिता को कष्टदायी होता है। तृतीय चरण में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है मघा नक्षत्र के तो वह सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करता है, और चतुर्थ चरण में होता है तो वह विद्वान बनता है, गूढ़ रहस्यों का ज्ञानी बनता है और धनवान भी बनता है मघा के चतुर्थ चरण में अगर कोई जन्म लेता है तब। अब ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर किसी का जन्म होता है तो ज्येष्ठ भाई अर्थात बड़े भाई को कष्ट होता है। द्वितीय चरण में, दूसरे चरण में जन्म होता है तो छोटे भाई को कष्ट होता है। तृतीय चरण में ज्येष्ठा के अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो मातृ कष्ट होता है, माता को कष्ट होता है। और चतुर्थ चरण में जन्म होता है तो खुद का आयु आरोग्य जो आदि होता है वह क्षीण होता है, बीमारियां रहती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती है, अर्थात स्वयं को ही कष्ट होता है। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर किसी का जन्म होता है तो वह बहुत ही सम्माननीय होता है, यश मान प्रतिष्ठा पद सब कुछ प्राप्त करता है। द्वितीय चरण में भी वही उसका फल है। तृतीय चरण में धन संपत्ति संतति सुख शांति समृद्धि प्राप्त होता है, और चौथा चरण है वह कष्टदायी है, वो अलग अलग प्रकार के उसको दुख देता है। आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर किसी का जन्म हुआ है तो वह पिता को कष्टदायी होगा, दूसरे चरण में माता को कष्टदायी होगा, तृतीय चरण में धन संपत्ति की हानि होगी, और चतुर्थ चरण में अगर जन्म होगा आश्लेषा नक्षत्र के तो वह सुख शांति समृद्धि देगा। मूल नक्षत्र का प्रथम चरण शुभ माना गया है, हर प्रकार से सब कुछ अच्छा होगा। द्वितीय चरण में जन्म है तो धन की हानि होगी, दरिद्रता प्राप्त होती है। तृतीय चरण में मातृ कष्ट होता है, और चौथे चरण में जन्मा हुआ मूल नक्षत्र में बच्चा वह पिता को कष्टदायी होता है। अब ये जो सारे चरण हैं अधिकतर या तो आप 27वें दिन या 27 दिन के बाद, अगर 27 दिन में अगर नहीं कर पाते हो 27वें दिन में, तो कोई शुभ मुहूर्त आदि देख करके 27 दिन के बाद भी किसी अच्छे शुभ समय मुहूर्त में आप इसका अवश्य शांति पाठ पूजा पाठ आदि करवाए। उसका एक प्रॉपर विधान होता है, ताकि जब बच्चा बड़ा हो तब यह जो नेगेटिव सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं या जो सारी चीज़ें बताई है वह कहीं ना कहीं उनको किसी भी तरह से हानि ना पहुंचाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो बचपन में ही इसका समाधान होना चाहिए। ओम गणेश, हर हर महादेव, भारत माता की जय। गणेश, हर हर महादेव। अगर आपको श्री गणपति अथर्व शीर्षम बोलना सीखना है, उसका भावार्थ अर्थ क्या है वह सीखना है, उसका पाठ विधान क्या है वह सीखना है, कौन सी कामनाएं पूर्ण हो सकती है इस पाठ के द्वारा और कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या इसका पूरा निरूपण है, अगर वो आपको सीखना है तो अवश्य आप हमें इस बताए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन सीख सकते हैं। श्री गणपति अथर्व शीर्षम। ओम गणेश।